बोलो सच्चे सबसे अच्छे बोलो शनिदेव जय शनिदेव। वही आपने देखा होगा 2-3 चैनल वाले हमारे पास आए, लेकिन हिम्मत तो किसी चैनल वाले में होती नहीं है सच्चाई दिखाने की। आगे ना मुझे पता नहीं इनका कौन सा तार बंधा होता है कौन सा नहीं बंधा होता है। बोले भाई करौली वाला बाबे ने डॉक्टर साहब को पिटवा दिया, सरेआम कह रहा है, गाली भी दे रहा है, इस पगले को साले को निकालो पगलेट को बाहर। डॉक्टर सुधांशु चौधरी, एक आदमी ने 1 महीने बाद हिम्मत की उससे टकराने की, क्योंकि सबको पता है बड़ा क्षेत्र है, बड़ा पैसे वाला है और बड़े लोगों के रसूख में रहता है कि नहीं। आजकल आप देख भी रहे हैं, इनको भी दिखाऊंगा, आजकल आप देख भी रहे हैं कि बाबा जी का क्या प्रोग्राम चल रहा है। आखिरकार मनु भैया ने 4 साल पहले कहा था कि भाई इस पे राष्ट्रद्रोह की धारा लगी थी, भाई ये जेल में बंद हुआ था, भाई इसकी दादी मुसलमान के साथ चली गई थी। मनु भैया ने 4 साल पहले कहा था, 4 साल पहले। भाई ये आदमी बचपन से ही गुंडा है, कोई होता है बाद में पैदा होता है, स्वभाव से ही ऐसा है, ये स्वभाव से ही लोगों को ठगने का काम करता है, तब भी लोगों को समझ में ही नहीं आया। तो लोग कब समझेंगे मुझे ये समझ में नहीं आता। एक धर्माचार्य यति नरसिंहानंद जी, एक चक्रपाणी जी महाराज कह रहे हैं कि ये सनातन धर्म पे छुरी टेकी जा रही है। अरे मुझे तो यही नहीं समझ में आता, इनकी अकल क्या घास चलने गई, सनातन धर्म का क्या है भाई। वहाँ बताना, कोई व्यक्ति आ रहा है, आप उसको ठग रहे हो, लूट रहे हो। 200 वीडियो मैंने डाली हुई है, 200 वीडियो पंडोखर वाले ने डाली हुई है उसके ठगने लूटने की, कि लोगों से कितने कितने पैसे लेता है, फिर भी किसी को अकल नहीं है। इतने बड़े बड़े महात्माओं को अकल नहीं है। चक्रपाणी की तो बुद्धि पता नहीं कहाँ चली गई कहाँ नहीं चली गई, कह रहे सनातन धर्म में। अरे ऐसे होते हैं क्या सनातन धर्मी? तुम ऐसे सनातन धर्मी पैदा करोगे क्या है, जिसपे आप अपनी छाती को चौड़ी ही नहीं कर पाए, उसका क्या सनातन धर्मी? सनातन धर्मियों पे एनएसए लगती है क्या? चक्रपाणी जी आप पे भी लगी थी क्या? यति नरसिंहानंद जी आप पे भी लगी थी क्या? आप भी मर्डर केस में जेल में बंद रहे थे क्या 1-1 साल? फिर मुझे समझ में नहीं आता क्या क्या लग जाता है इनको, क्या सोचते हैं ये? प्रत्येक हिंदू सही मायनों में वही सनातनी है और वैसे ही वैदिक रीति से काम कर रहा है। इनको सबको, इनकी अकलों को जंग लग गए हैं। बागेश्वर वाले के साथ नहीं हुए और यहाँ इसके साथ हो रहे हैं। मुझे समझ में ये बात नहीं आती। एक महाराज जी फोन करता है, कहता है मेरे को मुंबई का एक मेरा खास आदमी है, उसने कहा कि ये मेरे गुरुजी हैं, इसलिए मुझे लगा कि ये बिल्कुल ठीक है। उन्होंने इनकी बड़ी तारीफ की और मैंने जो है ना, मुझे लगा कि ये सनातन के विरुद्ध का षड्यंत्र चल रहा है। क्या विरुद्ध षड्यंत्र चल रहा है? मतलब एक शब्द कहना सीख लिया, सनातन के विरुद्ध षड्यंत्र, सनातन के विरुद्ध षड्यंत्र, सनातन के विरुद्ध। ऐसा बाबा अगर मार्केट में पनपेगा तो लोगों को दुखी करेगा भाई, सुखी करेगा? सुखी करेगा। देखो बाबा की करतूत तो मैं दिखा सकता हूँ बहुत सारी, पर एक करतूत मैं और दिखा देता हूँ। अब बाबा क्या कर रहा है इनको तो पता ही नहीं है ना, बाबा ने क्या क्या किया है, बाबा कितने ढोंग पट्टी करता है और बाबा से लोगों को क्या आर्थिक नुकसान है। ये देखिए, जिंदा पति की आत्मा को पत्नी के शरीर में लाकर बात की और बुद्धि की साफ, दरबार का सूक्ष्म जगत का विज्ञान, जिंदा पति की आत्मा बुलाकर जाना तलाक का कारण। भाई तू इससे तलाक क्यों लेना है बताओ? मतलब ये वैदिक संस्कृति है? बोलिए, वैदिक संस्कृति में किसी को लूटना ठगना आता है? बताइए। वैदिक संस्कृति में कुत्ते की आत्मा हिंदी में बात करती है चक्रपाणी जी महाराज। वैदिक संस्कृति में गाय की आत्मा किसी के अंदर आके हिंदी में बात करती है क्या यति नरसिंहानंद जी? मतलब अरे बुद्धि का कोई विषय तो हो, आप सोचो तो सही वो आदमी क्या करता है क्या नहीं करता है, आप देखो तो सही। मतलब आपको पता नहीं वो सुश्रुत को और ब्रह्मा जी को और विष्णु को गाली दे रहा है, वो उनकी शक्तियां स्तंभित कर रहा है। हरामजादा और साला किसको कहते हैं? आपने वीडियो देखी है? आप पक्षधर हो रहे हैं। ऐसे बाबा को तो जिंदा चौराहे पे कर देना चाहिए काम, ऐसे बाबा का तो काम तमाम कर देना चाहिए। ऐसे बाबा रहेंगे देश का नाश ही है, विकास कब है? बोलो भाई, पहले कह रहा है मैं 2.5 लाख रुपए लूंगा, अब फिर कह रहा है मैं तो पैसे लेता ही नहीं। कमाल है भाई, तू अब पैसे कैसे लेना बंद कर गया? किससे घबरा गया, किससे डर गया? अगर लोग फिर तेरे बेटे की कंपनी है,
जिसके माध्यम से तू सामग्री बेचता है। तेरे बेटे की डेयरी है जिसके माध्यम से तू घी बेचता है 1800 रुपये किलो में। आगे, और तू 72 अरब रुपया एक साल में कमाता है। तेरे पास इतनी भीड़ आती है, तू उन लोगों का खून चूसता है, उनको सब्ज बाग दिखाता है, ये बता के कि सुश्रुत जो ऋषि है वो तेरे यहाँ नौकरी कर रहा है, ये बता के कि जो पाणिनि ऋषि है वो तेरे यहाँ नौकरी कर रहा है, ये बता के जो धनवंतरी है वो तेरे यहाँ नौकरी कर रहा है। तू ये बता के कि मेरे पास इतनी पावर है एक प्रेत के माध्यम से, ये बता के कि मेरे यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश गुलाम है, मैं उनकी शक्तियों को बांध देता हूँ। कमाल है भाई, हद है। ऐसे चक्रपाणी बाबा जो माथे पे जो है इतना बड़ा पग रखते हैं, सापा रखते हैं, उनकी बुद्धि भ्रमित होगी, चक्रित होगी। उनको ये नहीं पता जो आदमी पहले राजनीति में घाघरा हो, घाघ सांप कहता हूँ, सांप घाघरा हो और इतना गंदा हो जिसकी सोच दुनिया भर की गंदी हो, जो केवल लोगों को ठगने और लूटने का उपाय करता हो। यति नरसिंहानंद जी वीडियो बना के कह रहे हैं, पता ही नहीं है इसके करैक्टर के बारे में, जान ही नहीं पा रहे। कमाल है भाई। आखिरकार ये ऐसा क्या हो गया कि ऐसे ऐसे महात्मा भी जो है क्या कहते हैं, जो हिंदू महासभा के अध्यक्ष हैं, उनको यही नहीं पता सच्चाई क्या है। जिस दिन जाके बैठेगा ना उस दिन पता चलेगा बोरियो नोट गल रहा है हिंदुस्तान का। वहां पे लोगों की भावना और आस्थाओं के साथ खेल किया जा रहा है, खिलवाड़ किया जा रहा है। 2.5 लाख किसको कहते हैं ना, वीडियो पढ़िए मनु भैया की 200। नरसिंहानंद जी आप भी देख लेना, और आप भी देख लो चक्रपाणी जी महाराज, जिसमें लोगों को ठगा है। एक आदमी का तो हाथ भी नहीं, उसको भी ठग दिया। आगे 1.5 लाख 4 लाख ऐसे ऐसे लोग हैं जो बता ही नहीं पा रहे हैं मेरे साथ क्या हुआ। क्यों? क्योंकि तेरे हवन के पुण्य नष्ट हो जाएंगे, गुरु जी का श्राप लग जाएगा, तू मारा जाएगा, तुझे मार देंगे, खिलाफ किसी को बोलने नहीं देते। 50 वीडियो हटवाई है उसने हमारे चैनल से अपनी 50। क्यों हटवाई? पोल खुली हुई थी गुंडे की है। गुंडे को आप क्या कहते हैं, प्रधान बता रहे हैं, सेनापति बना रहे हैं। भाई कमाल ही है भाई, कमाल ही है। ये सनातन धर्म ही है। लो तो भाई सनातन धर्म में गाय हिंदी में बात करने लगी, ठीक है जी, वो भी गाय की आत्मा को बुलाया गया किसी पे, कुत्ते की आत्मा को, विजय नाम के कुत्ते की आत्मा को किसी पे बुलाया गया, वो भी बात करें। इस महाराज जी की 3 साल पुरानी वीडियो देखना कहाँ है, 1 ही साल की वीडियो है, बाकी 2 साल की डाउनलोड खत्म कर दी, कहाँ गई? अरे चक्रपाणी जी महाराज ढूंढो तो सही, जिसमें महिला को वैदिक रीति से गंगा जी में डुबो के या पानी में डुबो के मुंह बाहर नहीं आने देता था नाव पे बैठ के। कहाँ थे आप तब तक है? जब महिला का वस्त्र सरक जाता था और ये देखता रहता था और उसको तब तक डुबाए रखता था जब तक उसका सांस ना भूल जाए। अब गया प्रेत, जब ये कहता था हजारों प्रेत लदे हुए हैं और अब कहता है कि प्रेत व्रेत कुछ नहीं होते, ये ढोंग ढकोसला है। कमाल है भाई, आपने ये कौन सी वैदिक संस्कृति है? वैदिक संस्कृति के जनक चक्रपाणी जी महाराज, यति नरसिंहानंद जी जो सनातन धर्म के पुरजोर पुरोधा है, उनको मनु भैया का प्रणाम। आपको मेरी बात लगी तो कड़वी होगी, लेकिन अच्छी बात भी ढूंढ लेना इस बातों में, ठीक है ना? तो ये बात याद रखें कि कोई भी आदमी, और कहते हैं अभी कल एक टाइम्स नाउ वालों ने उनका इंटरव्यू लिया है करौली वाले का। एक बात, पहले तो मेरा ये चैलेंज है, इसको मेरे सामने 5 मिनट बैठा दो, 5 मिनट। अगर मैंने इसके कान में फूंक मारी और ये नीचे ना गिर पड़े तो मेरे को बता देना, एक बात। दूसरा, टीवी पे ले आओ, आमने सामने कर दो, अगर ये एक भी शब्द का जवाब देते मेरे का तो मेरे को बता देना। 3 साल पहले ये क्या करता था, इसकी गुंडाई तभी से चली आ रही है। अरे कौन सा महात्मा ऐसा है जो कुंवारी औरत को साथ में रखेगा? और कोई भी भारत की जितनी भी विधाएं हैं महात्माओं की, जितने भी अखाड़े हैं, उनमें से किसी का उसके पास वो नहीं होगा, आगे ना किसी की मान्यता नहीं होगी, और किसी भी अखाड़े से जिसने वो नहीं लिया हो संन्यास, और किसी स्त्री को साथ रखता हो, वो स्त्री आज माता हो गई देश की और वो गुरु हो गया, और ये शंकर महादेव हो गया। इनको पता ही नहीं है चक्रपाणी को और यति नरसिंहानंद को कि ये करौली शंकर महादेव है। ये तो मेरे को लगता है इनकी दहाड़ से थर्रा गए हैं, इसकी आ गए ना, इनके पसीने पसीने हो गए इसकी दहाड़ से। तो चैनल वाले भूल जाते हैं भाई, 20 करोड़ का टैक्स भर रहा है, बाकी का कहाँ गया? 210 करोड़ रुपया अरब रुपया कमाए हैं तूने, बाकी का टैक्स कहाँ गया? 20 करोड़ तो 72 करोड़ का 72 अरब का टैक्स नहीं बनता, उसका टैक्स तो ज़्यादा बनेगा। इतना पैसा गया कहाँ? 5000 लोग रोज आ रहा है, 1500 भी क्रिया करा रहा है, तो पैसा कहाँ है बताइए आप? अरे मुझे तेरा पैसा नहीं चाहिए करौली वाले सांड,
अपना पैसा अपने पिछवाड़े में डाल ले। सुन ले मेरी बात। और चैनल वाले डरते होंगे, मनु भैया तुझसे कदापि नहीं डरेगा। हाँ एक बात जरूर है, तू कह रहा था ना 8 महीने में मैंने मर नहीं कही थी, तूने भी तो कहा था 1 साल में मेरे यहाँ के माथा रगड़ेगा। 5 साल हो गए माथा नहीं रगड़ रहा। तेरी वो औकात जो मैंने 4 साल पहले लोगों को बताई थी वो अब खुल गई। पहली बात तो बेटा उसके 15,000 रुपये कब देगा मोटरसाइकिल वाले के। अब मनोज शर्मा जिससे तूने वो खरीदी थी, तमंचा खरीद रहा था तू, जिसके पैसे आज तक नहीं दिए, जिसके केस में भी बंद हुआ, आ गए ना। ये सारे पैसे देके रफा दफा तो हो सकते हैं केस, लेकिन स्वभाव नहीं बदल सकता। जैसे तू टीवी पे चिल्लाया था उस दिन, चिंगाड़ा था, तेरा गला बैठ गया बेटे। अब तेरे पास कोई ज़्यादा शक्ति नहीं है, औकात खुल गई है और सारी दुनिया को, सारे हिंदुस्तान को पता चल गया है तेरा कर्म। अब तू कितना सात्विक है। अब ये कह रहा है टाइम्स नाउ वालों को, मनोज शर्मा तो याद होगा तुझे, पर अब ये कह रहा है टाइम्स नाउ वालों को, कह रहा है कि यहाँ पे मैं इलाज नहीं करता रोगों का। लोग आते हैं वैदिक रीति से हवन करते हैं, बोला जी ये मंत्र चिकित्सा, बोला नहीं ये वैदिक चिकित्सा है। वैदिक चिकित्सा क्या खा के भाई? आप एक बात बताओ, ये कौन सी वैदिक चिकित्सा है कि एक आदमी आ रहा है, मैं तुमसे हवन करने के लिए कहूँगा, कर लोगे? हवन शुरू भी कर लोगे? बोलो हाँ के ना? नहीं। ये किट दे रहा है, बोला अपना हवन करो। कैसे हवन करो? कोई वैदिक मंत्र लिखा हो, कुछ लिखा हो। एक वो किताब लेके आना जो अंदर थी, जो कल जमा कराई थी, किताब लेके आओ। तो ये कौन सी वैदिक चिकित्सा है कि आदमी अपने आप हवन कर रहा है, फिर वहां कौन बैठा रखा है? कोई पंडित भी नहीं है। अपना हवन अपने आप करो। और उसको अपना हवन ही करना है तो 100 रुपये का सामान बाहर से लेगा, अपने संकल्प करेगा, हवन करेगा, हो गया फ्री। जो कह रहा है जिसको ये मैं फ्री में इलाज करता हूँ, अब कह रहा है मैं तो पैसे भी वापस दे देता हूँ। तेरी ऐसी तैसी, अभी तो तू क्या क्या नकारेगा, क्या क्या स्वीकारेगा वो मैं बता देता हूँ। तू तो ये भी कहने लग गया मैं रोग ठीक नहीं करता हूँ। अभी दिखाता हूँ तेरा झटका, रुक जा लोगों को। तू तो जब चैलेंज दे रहा था, मैं अब चैलेंज दे रहा हूँ, तू टीवी पे आमने सामने तो हाँ, तू कह किसी को मेरी मनु भैया से बहस कराओ। मैं कह रहा हूँ अब टीवी चैनलों वालों को भी मेरी वो है, अवसर दे रहा हूँ उनको कि बहस करवाओ मेरी इससे। ये 5 मिनट में सारा कुछ राज उगल देगा। इसके स्वभाव को जान लेना, कैसा कुत्ते वाला उग्र स्वभाव है इसका। और अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए इसने क्या क्या किया, कैसे लोगों को बहकाता है, मैंने करके दिखा दिया। इसका गुरु यहाँ बंदी है, उल्टा लटक रहा है यहाँ पे वो राधारमन, उल्टा ये लटक रहा, देख लेगा ये लटक रहा। रोज काम कराता हूँ नौकर की तरह, उल्टा टांग देता हूँ शाम को ऐसे। इसको पहले बताया था एक ही आदमी से तुझे महंगा पड़ा है, तू सारी जिंदगी रातों रातों को सोच के सोएगा कि आखिरकार मैंने मनु भैया को क्यों छेड़ दिया। ठीक है ना? और शंकर महादेव तेरे गले में सांप डालूंगा, जिंदा फन वाला, जो जहरीला होगा। इनको हंसते हुए तो दिखा दो, क्या बात है तुम्हारा में जाम हो गए? अरे जिंदा सांप डालूंगा उसके गले में, जहरीला नाग कोबरा। यहाँ इलाज कैसे होता है? कैसे होता है? फ्री में। बोलो जय शनिदेव। ये है वैदिक रीति। आप किसी की दूर से बात सुन के उसके बारे में जाने बिना आप अगर कोई बात कह देते हैं तो कई बार वो बहुत गलत पड़ जाती है। चक्रपाणी जी महाराज ने सनातन का पुरोधा बना दिया इसको। आ गए ना? आया समझ में? सनातन में तो गधे भी हुए हैं, हाथी भी हुए हैं, घोड़े भी हुए हैं। ये गधा है, खच्चर है। ये सनातन का खच्चर है जो हमारे बुजुर्गों का लद्दू लिए चलता था, लेकिन अब इसने समझा कि मैं मालिक बन गया। ये बुग्गी के नीचे आ गया, जैसे कुत्ता बुग्गी के नीचे आ गया ना, उसने समझा ये मेरे उससे चल रही है, ये उसके नीचे आ गया। इसने सोचा सारा देश मेरे से चल रहा है। ठीक है। हाँ ये तो मैं जरूर मानता हूँ कि ये मीडिया वाले तो डरते हैं इससे। मीडिया वाले ये सोचते हैं कहीं उन पे प्रेत ना छोड़ दे। ये सारे जी न्यूज़ वाले, एबीपी न्यूज़ वाले सब डरते हैं इससे। ये सोचते हैं कि एक आज तक वालों ने कमाल किया, आज तक वो वापस नहीं फिरे। एक टाइम्स वालों ने कमाल किया, आज तक वे वापस नहीं फिरे। बाकी तो ये एक बार वो दिखाते हैं दूसरी चीज़, एक बार वो दिखाते हैं। आओ देखो